हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी ने हाल ही में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकाली है। तो आज मैं इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि हम लोग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के सिलेबस क्या हैं, हमें कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाए, पीटी क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए हम लोग पूरे विस्तार से इसको जानेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और साथ साथ तैयारी से संबंधित आपके वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रियाएँ जो है वो 17/4 से शुरू होने वाली है। और आपको इसके लिए कितने पदों पर वैकेंसी आई है? 138 पदों पर वैकेंसी आई है। बहुत लंबे समय के बाद ऑडिट ऑफिसर्स के पदों पर वैकेंसी आई है। और बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वही है जो बीपीएससी ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत अपना पैटर्न रखा है। मतलब आपको पीटी, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है पीटी है, फिर मेंस है और इंटरव्यू है। ठीक है, इंटरव्यू है। पीटी जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 150 मार्क्स का होता है और आपको ये 900 मार्क्स का मेंस होता है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेंस के मार्क्स पर होगा और इंटरव्यू के मार्क्स पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन अगर आप पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में नहीं जा सकते हैं। पीटी के आज हम लोग इसकी बात करेंगे, पीटी की तैयारी कैसे करनी है, पीटी का सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीपीएससी ने जब ये वैकेंसी निकाला था, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स की वैकेंसी आया था, तो उसमें ये बताया था, स्पष्ट कर दिया था कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स का सिलेबस वही है जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है। बीपीएससी जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेती है जिसके अंतर्गत एसडीएम डीएसपी से लेकर बहुत सारे पदों पर बहाली की जाती है, तो उसका भी सिलेबस जो है वही सिलेबस किसका है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स का है। फ़र्क सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो कम है। आप कुछ पार्टिकुलर सिलेक्शन ही, मतलब पार्टिकुलर जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या फिर मैथ्स से ग्रेजुएट हैं या फिर इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं, ठीक है, या एमबीए हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस की अगर बात करें तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस का जो एग्ज़ाम है वही सिमिलर सिलेबस है। मतलब आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का समय है, 150 प्रश्न है और आपका 150 प्रश्न जो होगा वो प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, 1 मार्क्स का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि भाई इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो इससे प्रश्न जो आते हैं वो हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं और हिस्ट्री में भी आपको इंडियन हिस्ट्री से ही प्रश्न आते हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी में भी प्रश्न आते हैं आपको, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में भी आपको तीनों साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार स्पेशल में ज़्यादातर बिहार के ज्योग्राफी और बिहार के हिस्ट्री से प्रश्न रहते हैं। वहीं करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट मतलब 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर इसका एग्ज़ाम सितंबर के आसपास में होता है तो सितंबर 20 से लेकर के सितंबर 21 का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, 1 साल का करंट अफेयर्स। उसके बाद मैथ से भी प्रश्न रहते हैं और ये 10 प्रश्न ही रहते हैं, मैथ रीजनिंग से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, अगर इससे बात करें तो लगभग 35 से अधिक प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से ही आ जाते हैं। ज्योग्राफी से हर साल जो है वो 18 से 20 प्रश्न रहते हैं, अगर इसको 20 प्रश्न मान लीजिए। पॉलिटी से हर साल जो है वो लगभग 10 से अधिक प्रश्न आते हैं। इकोनॉमिक्स से वहाँ 10 से अधिक प्रश्न आते हैं। साइंस से 20 से अधिक प्रश्न आ जाते हैं और बिहार से लगभग 15 से अधिक प्रश्न, करंट अफेयर से लगभग
35 से अधिक प्रश्न और मैथ से 10 प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ऑडिट एग्जाम हो रहा है तो यहाँ इकोनॉमिक्स से प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स से प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो ये अगर इकोनॉमिक्स से प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली ज्योग्राफी और पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या कम जाएगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इससे अगर प्रश्नों की संख्या कमने की बात करेंगे तो वहाँ संभव नहीं है। तो ये था आपका सिलेबस और इसी सिलेबस से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं ताकि आप बढ़िया से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी जो होता है, एनसीईआरटी सार करके आता है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, ठीक है, उसका आपको ले लेना है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये तीन चीज़ आप एनसीईआरटी सार का ही ले लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी सार जो है वो वन लाइनर भी आता है। ठीक है, इसको नहीं लेना है, वन लाइनर को नहीं लेना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो आता है। क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अवधारणा बेस्ड प्रश्न रहते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न रहते हैं, तो आपको वन लाइनर पढ़ने से कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वन लाइनर नहीं लेना है, आपको एनसीईआरटी सार करके तीनों का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों ले लेंगे, ये आपका इससे हो जाएगा। साथ साथ आपको एक क्राउन पब्लिकेशन का जीके आता है, इस क्राउन पब्लिकेशन के जीके को आप ले लेंगे, इससे भी आपका हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें, अगर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है तो एक राजीव अहिर सर का आता है, राजीव अहिर, ठीक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का राजीव अहिर सर का हिस्ट्री, अगर मॉडर्न हिस्ट्री अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपका इसी से काम निकल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी सार का लेंगे और क्राउन का हिस्ट्री, अगर ये दोनों को पढ़ लेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स तो आप ले ही लिए हैं। साइंस के लिए आप लुसेंट का साइंस ले लीजिएगा, इससे बेहतर आपको कोई बुक नहीं मिलेगा। लुसेंट का साइंस आप ले लीजिए, या एसपीडी का साइंस भी ले सकते हैं, लेकिन लुसेंट ज़्यादा बेहतर है, लुसेंट का साइंस ले लीजिए। उसके बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार में क्राउन पब्लिकेशन का बिहार आता है या लुसेंट का भी बिहार आता है, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। केबीसी नैनो का भी समग्र बिहार आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो मासिक करंट अफेयर्स में पीडी सबसे बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि वार्षिकी ले ले तो वार्षिकी कोई भी ले लेंगे, आपका उससे हो जाएगा। मैथ्स के लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के अलावा एक आपको ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राउन का ले लीजिए, या फिर आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, या फिर घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, कोई एक ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट तो बनाना ही बनाना है, प्रैक्टिस सेट आपको एनी हाउ बनाना ही बनाना है। तो अगर इन मतलब आप कॉन्साइज बुक्स तो हमने बता दिया, इस बुक्स का मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, लिंक से। तो ये कॉन्साइज बुक्स आपको हैं, इतना बुक्स अगर लेके आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका पीटी निकल जाएगा। क्योंकि सीटों की संख्या कम है, और सीटों की संख्या कम होने के कारण क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक लोग ही यहाँ बैठ पाएंगे, सारे स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाएंगे। लगभग आपको मैं कहता हूँ कि 80 से 1 लाख के बीच फॉर्म आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कट ऑफ जो है वो 100+ ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है, तभी जाके रिजल्ट हो पाएगा। अगर हम लोग बात करें स्ट्रैटेजी की, तो अगर आप हिस्ट्री, एक मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं कि हिस्ट्री आप एनसीईआरटी सार से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसी हिस्ट्री को आप क्राउन पब्लिकेशन से भी पढ़े, क्राउन वाली जो जीके है उससे पढ़े। ठीक है, क्राउन वाली जीके से ही आपका दोनों चीज़ को एक साथ पढ़े। ठीक है, और वैसे पढ़े जैसे सपोज कीजिए कि एक टॉपिक अगर आप निर्धारित किए हैं तो एक टॉपिक को समाप्त करें, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जाए। एक दिन में कम से कम 4 से 5 टॉपिक पढ़ने का प्रयास करें, और अलग अलग सब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में 4-5 टॉपिक पढ़ लिया, ऐसा नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट में। ठीक है, आप 4 से 5 टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको आत्मसात करने का प्रयास भी करेंगे, उससे जुड़ा हुआ उसी दिन ऑब्जेक्टिव भी बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है। डेली अगर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं छूटेंगे। करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ अगर ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो भी ज़्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ऐसे आप स्ट्रैटेजी किससे संबंधित अगर देखना चाहते हैं कंप्लीट वीडियो, तो बीपीएससी की तैयारी से संबंधित, जो बीपीएससी जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेती है उसके तैयारी से संबंधित मैंने स्ट्रैटेजी पर ही एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो यहाँ से स्ट्रैटेजी आपका क्लियर हो जाएगा।
तो इस तरह से बुक्स को पढ़िए। उसके बाद अगर और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बुक्स के बाद आप किसी भी चैनल का उस टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो देख लीजिए। आप हमारे चैनल का भी वीडियो देख सकते हैं या फिर किसी भी चैनल का जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से वीडियो देख लीजिए, और आपका जो है एक टॉपिक लगभग 2-3 बार इस तरह से आपके दिमाग से गुजरेगा तो डेफिनेट रूप से आपका वो टॉपिक काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छा से उसको तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी आपके पास समय लगभग 5-6 महीने का है, 4-5 महीने का है। तो इस 4-5 महीने में अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ेंगे, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना अब जो है वो उचित नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करके अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेट रूप से आप जो है वो अपने समय के अंदर जो है वो सिलेबस को कवर कर पाएंगे, और डेफिनेट रूप से आप 1 से 2 महीने बचा कर रखेंगे ताकि आप उसको रिवाइज कर पाए, पढ़े हुए को रिवाइज कर पाए, तभी आपका अच्छा से रिजल्ट भी हो पाएगा। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे तथ्य जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर सारे तथ्य समझ में आ गए हैं तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।